मेरा लड़का बेमतलब कसूर फंसाया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कैसे कैसे इलाहाबाद तक कर लाई। मैं भर्ती की तैयारी कर रहा था, उस टाइम गांव में झगड़ा हो गया और गांव वाले ने मिलकर मुझे 307 में फंसा दिया था। किस किस केस में फंसा दिया? केस को चोरी या गोली में। साहब मैं कब तक करता रहूँगा? मैं तो अपने बच्चों के संग आत्महत्या कर लूँगा साहब। मुझे बार बार प्रताड़ित किया जाएगा तो क्या, अगर मैं गलत हूँ तो साहब मुझे फांसी पे चढ़ा दो तुरंत। मेरी सीबीआई जांच करवा दो। एक भी मुकदमा मुझ पर सही लगा हो आज तक। साहब मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि साहब मैं जीना चाहता हूँ। बार बार मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। एक धावक जो कभी 36 मिनट में 10 किलोमीटर की रेस मार दिया करता था, जो पुलिस की तैयारी कर रहा था, वो गांव की राजनीति की रेस में हार गया। क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो उससे जलीसी मानने लगे थे कि अब पुलिस में भर्ती हो जाएगा और इसी कारण उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा दिए जाते हैं और उसकी तमाम जिंदगी तबाह हो जाती है। वो शख्स आज यहाँ पूरे परिवार के साथ मेरे पास पहुँचा है। उन्हीं की जुबानी में सुनूंगा कि किस तरह से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया और आज भी इनका पीछा वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बुलंदशहर के ही एक पास गांव है। गांव के रहने वाले को क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सोलंकी है। पिताजी का नाम श्री हरिचंद्र सिंह सोलंकी है। गांव बड़ौदा है और चोला थाना पड़ता है साहब मेरा। क्या हुआ? आपको क्यों झूठे मुकदमे में फंसवा दिया गया? वो पूरी दास्तान बताइए। क्या है? साहब मैं भर्ती की तैयारी कर रहा था, उस टाइम गांव में झगड़ा हो गया और गांव वालों ने मिलकर मुझे 307 में फंसा दिया 2014 में। क्या 307 आपने गोली वोली चलाई थी या किसी ने गोली? क्या हुआ था वो पूरी बताइए। नहीं साहब गोली नहीं चलाई थी मैंने। मतलब झगड़ा हो गया था आपस में मैं और मतलब जैसे गांव के प्रधान मिलकर आपस में मुझे 307 का मुकदमा दर्ज करवा दिया पुलिस से मिलकर। अब मैं उसके बाद फिर मुझ पर दूसरा मुकदमा लगवा दिया शराब का, गांव की राजनीति में इलेक्शन पे। साहब मैं अब जीना चाहता हूँ। मैं बस हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ ऐसी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो बोल रहे हैं कि झूठे मुकदमे लगवा दें, पुलिस भी जांच करती है, बहुत सारे एंगल से पुलिस जांच करने के बाद में मुकदमे लगाती है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? ना सच बोल रहे हैं भैया यार, सच कतई। कहीं भी धर्म कसम थे सच बोल लो। ये कुछ काम नहीं करियो। वैसे एक गोली तो कोई आके झगड़े में पहुंच गो पर गोली नहीं चलाई। गोली जन कैसे चली ना चली, झूठे को या को नाम करवा दियो। और जो चोरी हैं वो भी ये घटे उठा के ले गई पुलिस। अब उनको काम है पुलिस वाले को तो करेंगे या काम है, पर करियो इन्हें कुछ नहीं है आज तक। क्या तैयारी कर रहे थे उस दौरान? कितनी रेस मारते थे वो थोड़ा बताइए। साहब मैं उस टाइम में गाजियाबाद पुलिस लाइन में मैं रेस मार के आया था। मैंने 36.5 मिनट में रेस मारी थी। मुझे आई साहब ने शाबाशी दी थी। कितने किलोमीटर की? 10 किलोमीटर रेस मारी थी साहब मैंने। मेरा मेडिकल भी हो गया था, सब चीज़ हो गए थे, टेस्ट वगैरह हो गए थे मेरे टेस्ट वगैरह हो गए थे यूपी पुलिस के। फिर मैं एसएससी का टेस्ट दे कर फिजिकल मार्क आया था आगरा में। फिर मैं यूपी पुलिस का टेस्ट दे कर आया था मैं जहाँ से। दिल्ली पुलिस का रिटर्न भी दे कर आया साहब मैं। वहाँ रेस वेस सब हो गए थे, लेकिन 2014 में मुझे यहाँ 307 में फंसा दिया। उसके बाद मुझे मुकदमे लगते आ रहे हैं अब तक। अक्सर ये होता है, मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहा है अक्सर, मगर ये देखा जाता है गांव के अंदर अगर कोई लड़का आगे निकल रहा है और अगर उसको पीछे खींचना है, कोई झगड़ा हो जाए, उस झगड़े में किसी फसाद में उसका नाम ले दिया जाए, तो पुलिस की तैयारी हो या कोई और तैयारी हो सरकारी जॉब की, वो तो उसकी ख़त्म हो गई। और इसी वजह से जो धावक 36 मिनट में या 36.5 मिनट में 10 किलोमीटर की रेस मार दिया करता था, आईजी ने उनकी कमर थपथपाई थी, वो सारी जिंदगी के लिए अपने घर पर बैठ गया। कभी भी गांव के लोग राजनीति के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और जो पैरोकारी करती है वो माँ पैरोकारी करती है, जो बूढ़ी माँ है वो भी सामने बैठी हुई है। पैरोकारी आप करती है माँ जी? मैं करूँ भैया सर, मेरे कोई बस की नहीं है अब। मेरा लड़का बेमतलब कसूर फंसाया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कैसे कैसे इलाहाबाद तक कर लाई मैं। अब मेरे बस की ना, अब तुम्हारे बस की है जो भी है। मेरे बालक है, चाहे राखो चाहे मारो, मैं कुछ नहीं कर सकूँ। कौन लोग हैं जो फंसाते हैं ऐसे? मतलब हमारे बस्ती है, गांव के ही लोग गांव के ही लोग हैं। जितने किस किस केस में फंसा दिया? केस को चोरी या गोली में। गोली में और चोरी। हाँ, उसके बाद फिर मुकदमे लगा दिए। हाँ। उसके बाद फिर जैसे चोरी में 3 साल में फंसाया था, उसके बाद मतलब जैसे कुछ वारदात होती है तो मिली भगत करके मुझे फंसा देते हैं कहीं ना कहीं पर। गाँव की में? हाँ, ये गाँव हाँ, गांव की जैसे है और कहीं की ना है। बाहर की कुछ नहीं? नहीं नहीं। मतलब एक बात सोचने की है,
गांव में ही चोरी करेगा, गांव में ही सारे काम होगा। जो बदमाश होते हैं, चोर होते हैं या डकैत होते हैं, वो अक्सर बाहर जाके इन कृत्य को करते हैं। मगर इनके जो गांव के लोग हैं, उन्हें इतनी तो कम से कम समझ होनी चाहिए कि सारे जो काम है वो गांव में जो है करेंगे। साहब ऐसा है कि जितने मुकदमे मुझे भी लगे चोला कोतवाली देहात चोला थाने से लगे। अब मैं बदमाश होता तो मैं दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन जो भी मुकदमा लगता है मुझसे यहीं से थाने से लगता है। मुझे गांव के लोग कैसे लगा देते हैं ऐसे कुछ? गांव के राजनीतिक कुछ लोग हैं, वो जाके वहाँ पे पहुँच जाते हैं थाने में, पैसा दे के वहाँ मतलब मिली भगत करके मुझे फंसा देते हैं कि ये होगा वो होगा। जिस दिन मेरे पिताजी ख़त्म हुए थे उस दिन वो वहाँ पे वारदात हुई थी यहाँ चोले पे, तो उसमें मुझे फंसा दिया। जिसका पिताजी ख़त्म हो गया, क्या वो बताओ इन लूट जैसी चोरी जैसी वारदातों को करेगा? पापा मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे, 12-13 दिन का श्राद्ध था, तो मैं घर पे ही था। मैं पेशाब करने के लिए भी बाहर तक नहीं गया, फिर भी मुझे उस दिन ही मुझे फंसवा दिया। किस चोरी में लूट हुई थी साहब वहाँ नंगला पर। अच्छा, हाँ, चोले स्टेशन पर। मतलब जिस दिन पापा खत्म हुए उस दिन जिस दिन श्राद्ध था, हम अनूप शहर गए थे पापन के अस्थि बहाने के लिए। हम 6-6:30 बजे आए थे अस्थि बहा के, 7 बजे वहाँ वारदात हुई थी। साहब मैंने कहा था पुलिस वाले उनसे साहब से कि साहब मेरी वीडियो देख लो, मैं तो कैमरा में हूँ, मेरी को ना। फिर हमारे मतलब गाँव के नई राजनीति से मुझे वहाँ जाके पैसा वैसा दे के मुझे फंसा दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम यूँ चाहते हैं सर कि मेरा बालक घर पे रहे, कोई पुलिस दंगो नहीं करे। योगी जी साहब, मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि साहब मैं जीना चाहता हूँ। बार बार मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मेरी बड़ी बूढ़ी मम्मी है, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं जीना चाहता हूँ। साहब मैंने आज तक मेरी CBI जाँच करवा लो, अगर मैं एक भी मुकदमा मुझ पर सही हो। बार बार मुझे फंसाया जा रहा है, बार बार मुझे टॉर्चर करा जा रहा है। जो आपके बेटे ने कहा है माँ जी, कहाँ तक सच्चाई, क्या कहेंगे? सच्चाई हुई है, जो इनने कही है सब सच्चाई है। इनने कुछ काम नहीं करियो। अब मेरे जो घर वाले वो भी ख़त्म है चुके हैं, वाई आई के गम में ख़त्म है गए, और अब भी ये चैन से नहीं है। मैं चाहती हूँ सर कि ये सही सलामत घर रहे, हंसी खुशी अपने बच्चे में रहे। और जैसी भी कोई बात हो, मैं माफ़ी चाहूँ तुमसे, हाथ जोड़ूँ कि वैसे मेरे बच्चा पे कुछ आलक से ना लगे। घर वाले गांव वाले जो बस्ती वाले वो करते हैं और या के लज्जाम। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी सबकी सुनते हैं ना? हाँ, मैं यही सुनने कह रही हूँ कि योगी साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ कि अपनो बस मेरे बालक है घर पे, चाहूँ मैं कि घर पे रहे। और वैसे यहाँ में कोई गंदो काम नहीं करे, और आज तक भी जहाँ भी चाहूँ वहाँ कह सकती हूँ। मैं 80 साल की उम्र है मेरी, मेरे बस की कुछ नहीं है, अब मैं भी बैठ चुकी। जो पिता हैं वो भी बेटे के गम में चले गए, क्योंकि उसके ऊपर लगातार एक के बाद एक मुकदमे ठुकते चले जा रहे थे। जो पैरवी करते थे वही करते थे, और फिर उन्हें गम बैठ गया, और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब जो माँ है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। जो बेटा है उसका कहना साफ तौर पे ये है कि ना मैंने कल कोई कुकृत्य किया और ना ही मैं कोई आगे करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक सुकून की ज़िंदगी मुझे जीने दें। जो गांव के लोग हैं जो बार बार मुझे फंसा देते हैं, इस तरीके से ना फंसाया जाए। पहले पुलिस पूरी तरह से हर एंगल से जांच करे, उसके बाद ही अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमा लगाया जाए। सही है, गलत है? हाँ साहब, मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से, मतलब हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर मैं गलत हूँ तो साहब मुझे फांसी पे चढ़ा दो तुरंत, मेरी CBI जांच करवा दो। एक भी मुकदमा मुझ पर सही लगा हो आज तक, साहब मैं कब तक करता रहूँगा? मैं तो अपने बच्चों के संग आत्महत्या कर लूँगा साहब, मुझे बार बार प्रताड़ित किया जाएगा तो। मेरी बड़ी बूढ़ी माँ है, मैं क्या करूँ बताओ? मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैं एक बात कहूँगा, अगर वाकई ये अपराधी हैं या जो भी अपराधी हैं तो उनके ऊपर नकेल कसने का काम जिस तरह से योगी सरकार कर रही है उसी तरीके से करती रहे। मगर कोई निर्दोष है तो उसको गलत तरीके से फंसाना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना, उसके बच्चों को तबाह करना वाकई निंदनीय है।